नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले एक 25 साल के लड़के को उसके घर वाले लेके आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब ये पिछले 2-3 हफ्तों से अजीब तरह से व्यवहार करता है, हम लोगों पे शक करता है, कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो। पड़ोसियों पे शक करता है, कहता है कि वो लोग भी मुझे मारना चाहते हैं, हमारे ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही है, मुझे पुलिस पकड़ने आ रही है। कभी अचानक से हंसने लगता है, कभी अचानक से रोने लगता है, कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है और बाहर नहीं निकलता है। खाने को दिया जाता है तो खाना भी नहीं खाता है, उसको लगता है कि इसमें कुछ मिला दिया गया है। तो आप बताइए हम लोग क्या करें। तो ये जो पूरा सिम्टम्स हैं ये स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण में आते हैं। ज्यादातर पेशेंट इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। अभी जल्दी ही हमारे देश में एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो प्रेवलेंस है हमारे देश में वो 0.64% है, जो कि बहुत ज्यादा है और दिन प्रतिदिन इसका प्रेवलेंस और भी बढ़ रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया स्त्री और पुरुषों में इस बीमारी की होने की संभावना लगभग बराबर होती है। ये ज्यादातर 25 से 35 साल की उम्र में स्टार्ट होता है और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? अगर लक्षणों की बात करें तो इसको दो मुख्य लक्षणों में बांटा गया है, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। ज्यादातर मरीज पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ आते हैं, तो हम अभी पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करेंगे। पॉजिटिव सिम्टम्स में दो मुख्य सिम्टम होते हैं, डिल्यूजन और हैलुसिनेशन। डिल्यूजन जो होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है, जो मरीज होता है, वो किसी ऐसी बात पे विश्वास करने लगता है जो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे कि ज्यादातर जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, जो खास करके पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज होते हैं, उनमें पैरानॉइड डिल्यूजन होता है। उनको लगता है कि लोग उनके खिलाफ हैं, लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कैमरे से नजर रखी जा रही है, उनको मारने की प्लानिंग चल रही है। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो उस पर विश्वास करने लगता है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है। अगर घर वाले इसको किसी भी तरह से प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर उसके खिलाफ एविडेंस देते हैं, तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। दूसरा लक्षण होता है हॉल्यूसिनेशन। हॉल्यूसिनेशन में, स्किज़ोफ्रेनिया में हॉल्यूसिनेशन ज्यादातर ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन होता है। ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन में ज्यादातर उसको कोई आवाजें सुनाई देंगी मरीज को, जो कि बाकी लोगों को सुनाई नहीं देती हैं। बेसिकली ये आवाजें केमिकल इम्बैलेंस की वजह से दिमाग के अंदर ही बनती हैं, इसलिए मरीज कोई आवाजें सुनाई देती हैं। तो ज्यादातर लोग जो घर वाले होते हैं उनको लगता है कोई भूत प्रेत का साया है, इसीलिए इसको आवाजें आ रही हैं। आवाजों के रिस्पांस में मरीज का बिहेवियर भी चेंज होता है। अगर आवाजें उससे कोई ऐसी बात कहती हैं जो गुस्सा लगने वाली हो, तो मरीज अचानक से बैठे बैठे गुस्सा करने लगेगा। तो बाहर वालों को पता नहीं चल पाता कि ये बैठे बैठे क्या हो गया, इसको अचानक से क्यों गुस्सा कर रहा है। दूसरी बात है कि मरीज उन आवाजों के रिस्पांस में कभी मुस्कुराएगा, कभी चिल्लाने लगेगा, कभी गाली देने लगेगा, अकेले घर में बैठ के बातें करेगा, कभी कभी धीमे धीमे बातें करेगा, जिसको हम बुदबुदाना कहते हैं। तो आपस में बातें करता रहता है मरीज। तो ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन के अलावा विजुअल हॉल्यूसिनेशन भी होता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। अगर किसी को विजुअल हॉल्यूसिनेशन हो रहा है, और खास करके ओल्डर एज ग्रुप में अगर हो रहा है, तो हमेशा ऑर्गेनिसिटी को रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि कोई ब्रेन ट्यूमर या कोई ऐसी पैथोलॉजी ब्रेन में हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो, क्योंकि ज्यादातर केसेस में सिर्फ ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन ही पाया जाता है। इन मुख्य लक्षणों के अलावा भी बहुत सारे लक्षण होते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज में पाए जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है? स्किज़ोफ्रेनिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर डिसफंक्शनल हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूटामेट है, गाबा है, डोपामीन है। जो सर्किट, बहुत सारे ब्रेन में सर्किट्स होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में दिक्कत हो सकती है। जेनेटिक्स में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया जिनकी फैमिली में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सब्सटेंस यूज है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसको प्रीडिस्पोज करता है किसी को भी स्किज़ोफ्रेनिया होने के लिए। कि एक्यूट स्ट्रेस या क्रोनिक स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस, खास करके उन लोगों में जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं, उन लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया करा सकता है। अगर हम
इसके लिए जांच की बात करें कि कौन से लेबोरेटरी टेस्ट हैं जिससे जांच किया जा सकता है, तो मैं कहूँगा कोई ऐसी जांच नहीं है। कोई भी अभी ऐसा कोई भी स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है जिससे बताया जा सके कि अमुक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं है। ये इस तरह की बीमारी है जिसको साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो सामने बैठ के इंटरव्यू में ही क्लियर कर लेता है, क्योंकि सिम्टम्स इतने क्लियर कट होते हैं कि वो इंटरव्यू से ही पता चल जाता है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है। तो किसी भी सीटी स्कैन एमआरआई की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी को विजुअल हालुसिनेशन हो रहा है तो उसको सीटी स्कैन या एमआरआई जरूर कराना चाहिए। या अगर किसी को ज्यादा उम्र में अगर स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, 45 साल के बाद स्किज़ोफ्रेनिया हो रहा है, तो उसको भी सीटी स्कैन एमआरआई जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। तो इसके लिए बहुत सारे एडवांस दवाएं हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, जिनको देने से मरीज पूरी तरह से सही किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर मरीज जब उनके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट होता है तो वो दवाओं को बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दवाओं को बंद करने के बाद बीमारी फिर से उभर के आती है और फिर से उसमें डिफिकल्टी होती है मैनेज करना। तो अगर दवाओं को चलाना पड़े लंबा तो उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दवाएं हैं वो कम से कम आपके लाइफ को, आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके सामाजिक जीवन को एक बढ़िया तरीके से रखती हैं, कम से कम बीमारी की हालत से आपको निकाल के बाहर लाती हैं। तो इसलिए हमारा सुझाव ये है कि दवाएं जो है वो प्रॉपर चलनी चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं नहीं बंद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर मरीज में जिंदगी भर दवा चलानी होती है, हाँ, लेकिन दवाओं को लंबा समय तक चलाना पड़ सकता है। तो दवाओं को प्रॉपर चलाएं, झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। ये बीमारी को पूरी तरह सही किया जा सकता है। आपको अगर लगता है कि इस वीडियो से अगर और लोगों को भी कुछ जानकारी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और आगे अगर कुछ आपके क्वेश्चन होते हैं तो आप हमको जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।